भारतीय रेल हर रोज करीब 2 करोड़ लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। 7,000 से ज्यादा ट्रेन ट्रैक पर दौड़ती है। भारतीय ट्रैक ट्रेनों, स्टेशनों और यात्रियों की जिम्मेदारी भारतीय रेलवे संभालती है। लेकिन एक रेलवे ट्रैक ऐसी भी है जिन पर ब्रिटिश कंपनियों का मालिकाना हक है। आजाद भारत के इस रेलवे ट्रैक पर ब्रिटिश कंपनी का कंट्रोल है और ये भारत की इकलौती रेलवे लाइन है जिस पर विदेशी कंपनी का मालिकाना हक है। नैरो गेज यानी छोटी लाइन वाली इस रेलवे ट्रैक के लिए भारतीय रेलवे को रॉयल्टी देनी पड़ती है। ब्रिटिश कंपनी क्लिक निक्सन एंड कंपनी, जिसकी भारतीय इकाई सेंट्रल प्रोविजन रेलवे कंपनी है, इस रेलवे लाइन का निर्माण अंग्रेजों ने अपने मुनाफे के लिए करवाया था। लेकिन आजादी के बाद जब अंग्रेज चले गए फिर भी इस रेलवे ट्रैक पर उनका अधिकार सालों तक रहा। आइए जानते हैं शकुंतला रेलवे की दिलचस्प कहानी को। अंग्रेज चले गए लेकिन भारत में एक ऐसी रेल ट्रैक है जिस पर उनका हक है। ब्रिटेन की एक कंपनी भारत के इस रेलवे ट्रैक को संचालित करती है। इस रेलवे ट्रैक को खरीदने के लिए भारतीय रेलवे ने कई बार कोशिश की लेकिन नतीजा नहीं निकल सकता। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेलवे हर साल इस ट्रैक के इस्तेमाल के लिए ब्रिटिश कंपनी को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रॉयल्टी देती रही है। इस रेल ट्रैक पर शकुंतला एक्सप्रेस नाम से सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, जिसकी वजह से इस ट्रेन को शकुंतला रेल ट्रैक कहा जाता है। महाराष्ट्र के अमरावती से मुर्तजापुर के 190 किलोमीटर की दूरी को यह 20 घंटे में पूरा करती है। सफर के दौरान शकुंतला एक्सप्रेस अचलपुर यमतवाल के बीच 17 छोटे और बड़े स्टेशनों पर रुकती है, जिसकी वजह से समय अधिक लगता है। 70 सालों तक यह ट्रेन स्टीम इंजन के साथ चलती रही, जिसे साल 1921 में ब्रिटेन ने मैनचेस्टर में बनाया गया था। साल 1994 में इसमें डीजल इंजन लगाया गया था। इस रेलवे ट्रैक में लगे सिग्नल आज भी ब्रिटिश काल के हैं। शकुंतला रेलवे ट्रैक पर सिर्फ एक ट्रेन शकुंतला एक्सप्रेस चलती है, जो अब बंद हो चुकी है। इस इलाके में रहने वाले लोग फिर से इसे शुरू करने के लिए मांग कर रहे हैं। 5 डिब्बों के साथ यह ट्रेन रोज 800 से 1000 लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती थी। साल 1951 में भारतीय रेल का स्पष्टीकरण किया गया था, लेकिन रूट भारत सरकार के अधीन नहीं आया। इस ट्रैक का इस्तेमाल करने के लिए रेलवे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रॉयल्टी के तौर पर ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ता था। हालांकि कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब स्थिति बदल गई है, चूंकि ये रेल ट्रैक जमीन के ऊपर नहीं बनी है, इसलिए अब कोई रॉयल्टी ब्रिटिश कंपनी को नहीं दी जाती है। तो देखा आपने दोस्तों, अंग्रेजों की कुछ ऐसी तरह की नीतियां होती थी जिसमें कि आज तक भारत को उन चीजों को इस्तेमाल करने पर उसका किराया देना पड़ रहा है। तो क्या दोस्तों आपको आज से पहले ये बात पता थी? ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू।